Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं शनि की दशा के बारे में कि जब शनि की दशा चलती है तो उस टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए और जो भी हमारे डिसीजन होते हैं उनको हमें कैसे लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और काम करने की जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही स्लो प्लेनेट है। शनि किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करवाता है लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से करवाता है, यानी उस काम को आप बहुत ही ध्यान से करें, जिम्मेदारी के साथ करें और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ करें। ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, शनि की दशा में आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि कोई भी 2 नंबर का काम या कोई भी शॉर्टकट तरीके से कोई भी अगर आप काम करते हैं और स्पीड से अगर आप काम करने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जो बेनिफिट है वो बहुत ही जल्दी हो, फटाफट हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो गलत हो सकता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की दशा चल रही है और शनि आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड है तो उस हाउस से संबंधित चीजों को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी है और आपको बार बार काम करना है, रेगुलर काम करना है, टाइम से काम करना है और एक सिस्टम के अंदर रह के काम करना है। और आपको ये मान लेना है कि जो भी मेरी तरक्की है या जो भी मैं पाना चाहता हूं, करना चाहता हूं, वो एक दिन में मुझे नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है और कई दिनों में वो जाके मुझे चीजें मिल सकती हैं। अब मैं इसको बताने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लेते हैं कि सैटर्न हमारा फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न हमारे यहां पर है और शनि की दशा चल रही है या शनि का गोचर आपके फर्स्ट हाउस से हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस का संबंध आपके नाम से, आपके फेम से, आपकी बॉडी से, आपकी पर्सनैलिटी, इन सारी चीजों से आपका संबंध जुड़ता है फर्स्ट हाउस से। तो शनि अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस की चीजों को बनाने के लिए अब आपको रेगुलर मेहनत करनी है, रेगुलर काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज काम किया, कल काम किया, परसों आपका नाम हो गया। या अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल आपको मेहनत करनी होगी। उसके बाद ही आपकी जो बॉडी है, जो मसल है, वो बन पाएगी। सेकंड हाउस में अगर शनि होता है तो वैल्यू एंड वेल्थ को बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। यानी जो पैसा आप सेव करना चाहते हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं से लाखों रुपए आए और आपने एकदम से उसको जमा कर दिया और पैसे आपके पास बहुत सारे हो गए। तो ये नहीं करना आपको। शनि की दशा में अगर सेकंड हाउस में शनि है और शनि की दशा चल रही है तो पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, वो पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा आपका सेव होगा और वो आगे चल के बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी जो आपकी इनकम है वो ऐसी होगी कि जहां पर आपकी जो सेविंग्स है वो थोड़ी होगी, लेकिन रेगुलर तरीके से जब आप सेव करते हैं, पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं तो वो आगे चल के बढ़ जाता है। थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, जो भी आपका स्किल है, जो भी आप कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस यानी सुख। अब आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये जरूर नहीं है कि जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसके लिए पूरे पैसे आपके पास हो। क्या पता आपको बैंक का लोन लेना पड़े, क्या पता आपको कहीं से कर्जा लेना पड़े, क्या पता आपको ईएमआई के थ्रू अपनी पेमेंट देनी पड़े फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों को लेके। या गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी भी जो है वो ईएमआई पे आपकी चलेंगी, थोड़ा थोड़ा पैसा देके फिर वो चीजें आपको मिलेंगी। तो शनि का मतलब हो गया कि चीजें अगर आप धीरे धीरे करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं तो वो चीजें आपको बेनिफिट देती है। फिफ्थ हाउस यानी एजुकेशन, एजुकेशन से संबंधित चीजों को लेके आपको मेहनत करनी है। सिक्स्थ हाउस यानी जॉब, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी है। सेवंथ हाउस यानी डीलिंग, पार्टनरशिप, ट्रेड, तो इसके लिए भी आपको मेहनत करनी है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एट्थ हाउस यानी रिसर्च, रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो वहां भी टाइम देना पड़ता है। नाइन्थ हाउस यानी हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तो उसी के बाद वो नाइन्थ हाउस की चीजें आपको मिल पाती है। टेंथ हाउस यानी पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक विजिबिलिटी, एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, इसके लिए आपको पब्लिक के साथ जुड़ना होगा, मेहनत करनी होगी। 11th हाउस यानी इनकम। अब 11th हाउस में जो इनकम है वो आपको कैसे मिल सकती है। मान लो कि आपका कोई रेंटल बिजनेस है तो एवरी मंथ जो आपको पैसा मिल रहा है वो पैसा आपकी अर्निंग का सोर्स बनेगा और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके
रेंटल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां से जो अर्निंग है चाहे वो थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन वो रेगुलर तरीके से आपको मिल पाएगी। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम ऐसा करें जो काम बहुत लंबे टाइम तक हो और बहुत दिनों तक चले, चाहे वो धीरे धीरे करके बढ़े लेकिन आपको बहुत लंबे टाइम तक प्रॉफिट दे। 12th हाउस यानी फॉरेन सेटलमेंट, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बाहर जाके चाहते हैं कि तरक्की मिले, तो उसके लिए आपको वहां जाके मेहनत करनी है, एक दिन में चीजें मिलने वाली नहीं। तो शनि की दशा में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि शनि की दशा चल रही है तो शॉर्टकट में कुछ काम ना करें, मेहनत करें, रेगुलर काम करें और कंसिस्टेंसी दिखाएं और उसी के साथ आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आप पाना चाहते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया सैटर्न के पीरियड के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की दशा चलती है तो उस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी दशा के बारे में या सैटर्न के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।